हर बार कुछ नया लिखने की कोशिश करती हूँ कि हर बार कुछ नया लिखने की कोशिश करती हूँ और हर बार आप सबसे तारीफ पाती हूँ। हर बार कुछ नया लिखने की कोशिश करती हूँ और हर बार आप सबसे तारीफ पाती हूँ। इस बार एक गृहिणी की जिंदगी के कुछ फलसफों से चलिए आपका परिचय कराती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे शख्स से आपका परिचय करा रही हूँ जो आप सबके घर में है। वो शख्स जो आपका पूरा ध्यान रखता है और जिसे आप हाउसवाइफ कहते हैं। हाउसवाइफ, इसका मतलब तो छोटा सा है हाउसवाइफ, और पर ये आपके घर की गूगल होती है। आपके घर में कौन सा सामान कहाँ रखा है, कैसा, कहाँ पे, किस स्थान पे रखा है, और आपके मन के अंदर आपकी भावनाओं तक का जिसे पता होता है, वो गूगल होती है आपकी हाउसवाइफ। एक गृहिणी जिसका पूरा घर रेडी होता है, और जब वो गृहिणी अपना परिचय किसी के सामने देती है तो बहुत ही बुझे मन से कहती है मैं हाउसवाइफ हूँ। वो कभी ये गर्व से नहीं कहती कि हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं एक हाउस ऑफ क्वीन हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे ही शख्स से आप सबका परिचय कराऊंगी, उस गृहिणी से परिचय कराऊंगी जो कहीं ना कहीं दबी हुई फील करती है, जो इस समाज में अपने आप को फिट नहीं देखती है और कभी भी आपके सामने गर्व से नहीं बोलती कि हाँ मैं एक हाउसवाइफ हूँ, हाँ मैं एक गृहिणी हूँ, जो पूरा घर संभालती है, जो पूरा सब कुछ संभालती है, मैं वो गृहिणी हूँ। आज मेरी कहानी का शीर्षक है हाँ मैं गृहिणी हूँ। एक ऐसी गृहिणी की कहानी, एक ऐसी क्या, हर गृहिणी की कहानी है ये। चाहे वो जॉब कर रही हो, चाहे जॉब ना कर रही हो। अगर वो जॉब करती है तो उसे वो कभी अपना परिचय ये नहीं कराएगी कि मैं एक गृहिणी हूँ, वो सिर्फ अपने जॉब के नाम से ही अपना परिचय देगी। लेकिन एक गृहिणी जब अपना परिचय देती है तो वो बहुत दबे हुए मन से कहती है कि अगर उससे किसी ने पूछ लिया आप क्या करती हैं, तो सिर्फ वो यही कहेगी जी हाउसवाइफ हूँ। वो कभी ये नहीं कहेगी हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं हाउस ऑफ क्वीन हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक ऐसी ही गृहिणी से आपका परिचय कराऊंगी। सुचिता, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, कहाँ रख दिया? पीयूष ने गुस्से में कहा। जी देखिए वहीं कबर्ड में रखा हुआ है, सुचिता ने किचन में आटा गूंथते हुए कहा। पूरा दिन पता नहीं तुम क्या करती रहती हो, एक काम भी सही से नहीं करती हो, कोई भी सामान नहीं मिलता और मैं जहाँ पर जो सामान रखता हूँ तुम पता नहीं क्यों उसे उठाकर अलग रख देती हो, पीयूष ने झल्लाते हुए कहा। आप कबर्ड में देखिए तो आपकी कबर्ड के बाईं तरफ आपकी फाइल रखी हुई है। आप आराम से कबर्ड देखिए, वहीं सामने ही एकदम आपकी फाइल रखी हुई है। सुचिता ने अपना हाथ आटे से निकाल कर धोते हुए कहा। तुम मेरा कोई सामान मत छुआ करो, कोई भी सामान तुम इधर उधर रख देती हो, मुझे नहीं मिलता और मुझे बहुत दिक्कत होती है। तुम्हारा रखा कोई भी सामान मुझे कभी नहीं मिलता, पीयूष ने चिल्लाते हुए कहा। अरे बाबा, पीहू अभी छोटी है और आपने फाइल वहीं बगल में बेड पे रख दी थी, बच्ची है, खेलते खेलते अगर वो फाइल कहीं फेंक देती या फाइल फाड़ देती तो फिर आपको दिक्कत हो जाती। इस वजह से मैंने आपकी फाइल उठा के कबर्ड में डाल दी है। मैं आ रही हूँ, सुचिता ने बहुत प्यार से आराम से कहा, धीरे से। तुम पीहू को नहीं देख सकती? पूरा दिन करती क्या हो घर में, और घर में क्या काम होते हैं? बस वही खाना, कपड़ा, और मेरे जाने के बाद तुम क्या करती हो? सिर्फ आराम करती हो, सोती रहती हो? सुचिता, पीयूष ने चिल्ला के कहा और उसे एक ताना देते हुए कहा कि जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ उसके बाद तो घर में कोई काम नहीं होता, तब तुम क्या करती हो? तुम क्या सोती रहती हो? तुम पीहू को नहीं संभाल सकती हो? पीहू अभी छोटी है, उसको संभालो और कोई भी सामान वो इधर उधर करे तो उसका ध्यान रखो। सुचिता मुस्कुरा कर रह जाती है क्योंकि ये रोज का ताना होता है। उसे अक्सर ये चीजें सुनने को मिलती हैं कि वो दिन भर क्या करती है, घर में काम ही क्या होते हैं, सिर्फ खाना बनाना होता है, इसके अलावा घर में काम क्या होते हैं। वो सोच रही थी कि जो है इस तरह
क्यों पीयूष उसके ऊपर चिल्ला रहा है, और वो पूरा दिन घर में काम करती रहती है। पीयूष के ऑफिस जाने के बाद वो पूरा घर समेटती है। पीयूष अपना सारा सामान इधर उधर डाल देता है, वो एक एक सामान उठा के उसे सही ढंग से रखती है, कपड़े धुलती है, पीहू का ध्यान रखती है, खाना बनाती है, सास ससुर का ध्यान रखती है। उसके पास अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी पीयूष उससे ये ताना देता है कि वो दिन भर करती क्या है, पूरा दिन काम ही क्या होते हैं। वो सोच रही थी कि लोग क्यों एक हाउसवाइफ को ऐसे ताने देते हैं, और जिस हाउस वाइफ को लोग कहते हैं अगर उससे हाउस निकाल दिया जाए, अब उससे वाइफ निकाल दिया जाए तो सिर्फ घर बनता है, और हमेशा लोग सिर्फ ये ताना देते हैं कि एक हाउस वाइफ को क्या काम होता है। आज पता नहीं क्यों सुचिता का दिल पीयूष की इन बातों से बहुत दुखी हो गया। वो सोच रही थी कि पीयूष ऑफिस जाते हैं, उसके बाद वो पूरा घर संभालती है, पूरे घर में किस चीज़ की कमी है, मार्केट जाना और हर चीज़ का वो ध्यान रखती है। इसके बाद सास ससुर की दवाएं और उनका रूटीन चेकअप, घर के सारे काम, घर की देखभाल करना, पीहू की देखभाल करना, हर काम करते हुए भी उसे अपने लिए कभी 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता। इसके बाद भी पीयूष उससे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो दिन भर क्या करती है, घर में काम ही क्या है। उसे अक्सर ये ताना सुनने को मिलता, पर वो मुस्कुरा के रह जाती, क्योंकि उसे पता था कि घर में बहुत काम होते हैं। वो बहुत काम करती है, हर चीज़ की देखभाल करती है, सास ससुर का ध्यान रखती है। उसके बाद भी लोग उसे ये ताना देते रहते हैं। सुचिता और पीयूष की शादी हुई अभी कुछ ही साल हुए थे। वो पूरा दिन सबका जब से उसमें शादी होकर आई थी ससुराल में, वो घर का ख्याल रखती, सास ससुर का ध्यान रखती। जेठ जेठानी थे, वो लोग बाहर रहते थे। जेठ और जेठानी दोनों जॉब करते थे, जिसकी वजह से सास ससुर अक्सर सुचिता के पास ही रहते थे, क्योंकि जेठानी ऑफिस चली जाती थी, जेठ भी ऑफिस चले जाते थे, तो घर में कोई नहीं होता था। तो सास ससुर अगर वहाँ जाते तो उन्हें बोरिंग लगता था, उन्हें बोर होते थे वहाँ पर दोनों मियाँ बीबी। इस वजह से वो अक्सर सुचिता के पास ही रहते थे। सुचिता यहाँ पर उनका काफ़ी ख्याल रखती थी, उनके खाने पीने, दवा और डॉक्टर से चेकअप, हर चीज़ का ध्यान रखती थी। वो अगर उसे खाली टाइम मिलता, जब तक पीहू का जन्म नहीं हुआ था, वो खाली टाइम में बच्चों को ट्यूशन देती थी। उसने MBA किया था, तो वो काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी, तो बच्चों को ट्यूशन वो दिया करती थी और सबका ध्यान रखती, घर का ध्यान रखती। इसके बाद पीहू का जन्म हुआ, उसने ट्यूशन देना छोड़ दिया और अपनी बच्ची पर पूरा टाइम दिया। वो अपने बच्ची को हर वो खुशी देना चाहती थी, वो हर वो पल उसके साथ जीना चाहती थी, जो शायद कभी वो मिस कर चुकी थी। आज पीयूष ने जब उससे कहा कि वो क्या करती है, तो वो बहुत उसके अंदर एक दर्द सा हुआ कि जिसकी वजह से उसने सब कुछ अपना छोड़ा था, जिसकी वजह से उसने कभी जॉब के लिए नहीं सोचा था, आज उसी की वजह उसी ने उसे ये ताना सुना दिया कि वो करती क्या है, उसे पूरा दिन काम ही क्या होता है। पीयूष ने तो अपनी फाइल ढूंढ ली थी उसने, लेकिन फाइल ढूंढते ढूंढते उसने पूरी अलमारी को उलझ के रख दिया था। उसे सामने पड़ी फाइल नहीं दिख रही थी, और वो जब तक सुचिता वापस किचन से आती तब तक पीयूष ने पूरी अलमारी को उलझ के रख दिया था। पीयूष ऑफिस चला जाता है, पीहू भी छोटी रहती है, सुचिता सारी अलमारी सही करती है, सारा सामान फिर ढंग से लगाती है। लेकिन वो अलमारी अपनी सही कर रही थी, तभी उसके हाथ से कुछ टकराया। सुचिता ने हाथ आगे बढ़ाकर देखा तो वो उसका गोल्ड मेडल था।
सुचिता जब MBA कर रही थी, वो पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट बच्ची थी, उसे पढ़ाई में जो है गोल्ड मेडल मिला हुआ था। और जब उसने अपना वो गोल्ड मेडल देखा, और आज उसका दिल भी थोड़ा दुखी था जब उसने अपना गोल्ड मेडल देखा, तो वो उसको देखकर वो अपने पिछली जिंदगी में चली जाती है कि वो पढ़ने में कितनी अच्छी थी और कितना अच्छे से उसने हर काम किया था, हर चीज़ में वो व्यस्त थी। और जब उसके पापा ने उससे कहा कि जो है बेटा आप पढ़ाई पूरी कर चुके हो, आप जॉब कर लो, आपके लिए तो कोई भी कंपनी में आप अप्लाई करोगे तो आप वहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे, तब सुचिता ने अपने पापा से कहा, नहीं पापा, मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ। मैंने आपको और मम्मी को हमेशा जॉब करते हुए देखा है और हमेशा मुझे मम्मी की कमी हमेशा मुझे खलती थी। हाँ, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर माँ का प्यार हम बच्चों को नहीं मिल पाया था। पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चों को अपना पूरा टाइम देना चाहती हूँ। मैंने जो टाइम मिस किया है अपनी माँ के प्यार का, वो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भी मिस करें। मैं अपने घर की हाउस ऑफ क्वीन बन के रहूँगी और मैं जॉब नहीं करूँगी। इस पर उसके पापा मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं बेटा हाउस ऑफ क्वीन नहीं, हाउस वाइफ। इस पर सुचिता सोचती है कि वो पापा से क्या कहे, क्योंकि वो उसका ये मतलब नहीं था। वो कह रही थी कि वो उसका मतलब एक सोच उसकी अलग सी थी और वो हाउस वाइफ को सिर्फ हाउस वाइफ नहीं समझती थी, वो उस घर की वो जानती थी कि एक हाउस वाइफ पूरे घर की जान होती है। हमेशा उसके पापा मुस्कुराने लगते कि उनकी बेटी आज के युग में हर लड़की जॉब करना चाहती है, पर उनकी बेटी जो है जॉब नहीं करना चाहती है। लेकिन उनके पापा शायद समझते भी थे, क्योंकि उन्होंने देखा था उनके बच्चे अपने मम्मी पापा के टाइम के लिए तरसते थे, अपने मम्मी पापा के साथ पल बिताने के लिए तरसते थे। दोनों मियाँ बीवी जॉब करते थे, जिसकी वजह से अक्सर सुचिता और उसके मम्मी हमेशा सब लोग जॉब पे चले जाते, तो पूरा दिन सुचिता अकेली रहती। तो ये सारी चीज़ें उसके पापा शायद फील कर रहे थे और इस तरह उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा, पीयूष, और जब उसकी शादी कर दी। पीयूष और दोनों लोग एक दूसरे को जब मिले तो पहली नज़र में ही पीयूष को सुचिता पसंद आ गई। और पीयूष का कोई ये भी नहीं था कि वो लड़की जॉब ही करे या जॉब करती हो, तो इस वजह से उसे सुचिता को थोड़ा सा ये चीज़ें पसंद भी आई कि पीयूष की कोई ऐसी थिंकिंग नहीं है कि उनकी होने वाली बीवी जॉब करे। पीयूष का मतलब था कि वो उनकी बीवी जो हो वो पढ़ी लिखी हो और पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, पर कोई बेटी नहीं, वो नहीं था कि हाँ मुझे एक जॉब वाली ही लड़की चाहिए या मुझे एक जॉब करने वाली ही लेडी से शादी करनी है। तो इस वजह से पीयूष ने सुचिता को पसंद किया और सुचिता ने पीयूष की थिंकिंग को स्वीकार किया, क्योंकि वो चाहती थी उसका होने वाला पति कभी ये ना सोचे कि उसकी बीवी जॉब करे। जब सुचिता शादी करके आई तो यहाँ घर पर उसकी सास और जेठानी सबने अच्छे से स्वागत किया और उसकी जेठानी और जेठ दोनों जॉब करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बाहर रहना पड़ता था और सास यहाँ सुचिता के पास ही रहती थी। सुचिता जो है उसके एक नंद भी थी, वो भी जॉब करती थी और धीरे धीरे घर में जब कोई बात होती तो उसकी सास अक्सर कहती, हाँ मेरी बहू तो बड़ी बहू जॉब करती है और मेरी बेटी भी जॉब करती है, पर कभी ये ना कहते कि हाँ हमारी ये बहू जो जॉब नहीं करती है वो सबका ख्याल रखती है। सिर्फ इतना ही कह देती तो शायद सुचिता को बहुत अच्छा लगता, पर उन्होंने कभी नहीं कहा। जब भी किसी से मिलाना होता तो वो अक्सर कहती नहीं ये कुछ नहीं करती, घर में रहती है, और हाँ मेरी बड़ी बहू जॉब करती है, मेरी बेटी जॉब करती है,
है। पर सुचिता के लिए उनके अंदर कभी गर्व से उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जॉब नहीं करती है फिर भी हमारा देखभाल करती है। सुचिता अक्सर मुस्कुरा कर रह जाती क्योंकि उसे पता था कि जो है ये तो शायद उसे सुनना ही है, उसने ये डिसीजन खुद लिया है और जॉब ना करने का, तो इस वजह से वो ये बातें सुनकर मुस्कुरा देती। और घर में भी या रिश्तेदारी में भी जब भी कहीं पर सुचिता जाती लोग उससे पूछते कि क्या, क्योंकि लोगों को पता था कि उसने MBA किया है, वो टॉपर रही है, तो इस वजह से अक्सर लोग पूछते और बताइए आप कहीं पे जॉब वगैरह कर रही हैं, तो वो बहुत उससे कहती नहीं मैं गृहिणी हूँ, मैं जॉब नहीं कर रही। लेकिन कभी सुचिता ने भी ये चीज़ें नहीं सोची कि उसे हक से कहना चाहिए कि मैं गृहिणी हूँ, पर उसके मन में ये सारी बातें कहीं ना कहीं घर कर रही थी। और अक्सर जब सुचिता किसी काम में लेट हो जाती या सुचिता किसी काम को करते करते थक जाती, आराम करने लगती, तो उसकी सास भी उसे ताना देती, क्या करती रहती हो घर में, क्या काम होते हैं, घर में कोई काम नहीं होता है, इसके बाद भी तुम थक जाती हो। तुम मेरी बेटी को देखो, वो जॉब करती है, और तुम्हारी बड़ी जेठानी वो भी जॉब करती है, वो घर का भी काम करती है, बाहर का काम करती है, इसके बाद भी वो जो है आराम से रहती है। पता नहीं तुम क्यों थक जाती हो छोटी छोटी बातों पर, क्या करती रहती हो पूरा दिन। तो इस पर पीयूष भी अपनी माँ का कभी कभी साथ देता कि हाँ मम्मी कोई काम भी नहीं होता, इसके बाद भी ये थकी रहती है, और कोई काम कहो इससे तो ये सुनती ही नहीं है, देखो दीदी कितना काम करती हैं और बड़ी भाभी भी कितना काम करती हैं, और इसके बाद भी हम लोग जब जाते हैं तो बहुत हंस के मिलती हैं। तो इस बार सोचती कि वो तो मुझे पता है दीदी और जीजा दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, इसके बाद घर का काम कंप्लीट होता है, और उनके घर में नौकर चाकर लगे हैं तो वो लोग कर लेते हैं, मुझे तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। और जेठानी के यहाँ भी जब जाओ तो जेठानी वो जानती थी कि जब भी वो लोग जेठानी के यहाँ जाते थे तो जेठानी अक्सर सोचती थी कि सुचिता उठे घर का खाना वगैरह बना ले, तो जब भी सुचिता वहाँ जाती तो उसकी जेठानी किचन का पूरा काम सुचिता के ऊपर छोड़ देती, और उन्हें एक गिलास पानी देना भी उन्हें बुरा लगता था कि कैसे जो है ये लोग आए हैं, मुझे इतना काम है। और अक्सर ये बातें वो बोलती रहती, मुझे ऑफिस में इतना काम है, मैं इतना काम करती हूँ, मुझे घर का भी काम हो जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे इतना काम करना पड़ता है, और मुझे ऐसे में रिश्तेदार आते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये सारी बातें सुचिता को पता थी कि उसकी जेठानी भी बोल देती हैं ऐसी बातें, उन्हें नहीं पसंद आता है, पर फिर भी वो अपने सास की बातों को कभी उसने पलट के जवाब नहीं दिया था कि मम्मी जी कभी आप दीदी की पूरी बातें सुनिए तो उन्हें भी बुरा लगता है, पर वो कभी अपने सास ससुर को उसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया था। और इस तरह धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, और सुचिता की लाइफ भी ऐसे चल रही थी, घर में पैसे थे, खुशियाँ थी, सुख थे, पर सम्मान सुचिता के लिए नहीं था। उसे लोग सिर्फ एक हाउसवाइफ की वजह से सम्मान नहीं दे रहे थे। जब भी कहीं पर तारीफ की बात होती, सबकी तारीफ होती, जेठानी की तारीफ होती, ननद की तारीफ होती, पर सुचिता कोई तारीफ नहीं करता था कि उसने पूरे घर को संभाल के रखा है, उसने अपनी बेटी को संभाल के रखा है, सास ससुर को संभाल के रखा है, उसने अपने पति की जिम्मेदारियों को संभाल के रखा है। उसके लिए किसी के दिल में कोई सम्मान नहीं था। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी भाग एक मैं गृहिणी हूँ का यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। और
फ्रेंड्स, अक्सर हम एक हाउसवाइफ को सिर्फ यही सोचते हैं ना कि घर में कि क्या काम होता है, कोई काम नहीं होता। पर कभी एक हाउसवाइफ की लाइफ आप जी के देखिए, बहुत कठिन लाइफ होती है। और तो फ्रेंड्स, मैं आगे सुचिता की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी, और शायद मैं आप लोगों को परिचय भी कराऊंगी उनकी भावनाओं से कि आप भले मत उनकी तारीफ़ कीजिए, भले मत उन्हें कुछ कहिए, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा उनके लिए तारीफ़ के 2 शब्द बोल दिया करिए कि हाँ, ये मेरी बहू है या मेरी बेटी है, भले जॉब नहीं करती लेकिन ये मेरे घर को संभाल के रखती है। प्लीज़ इतनी सी तारीफ़ तो आप कर सकते हैं ना उनकी, क्योंकि वो सच में तारीफ़ के काबिल हैं। आज लेडीज़ें जॉब कर रही हैं, आज लेडीज़ें हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन आप कभी पीछे मुड़ के देखिए, जब हमारे घर की लेडीज़ें जॉब नहीं करती थी तब हमारा घर संयुक्त परिवार हुआ करता था। आज हमारा परिवार बिखर रहा है। तो कुछ चीज़ें हो भी अच्छी भी हो रही हैं और कुछ चीज़ें बुरी भी हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ की भी थोड़ी सी तारीफ़ कभी कभी कर दिया करिए, बहुत अच्छा लगेगा। वो दुगने उत्साह से आपका घर संभालेंगी, आपके मम्मी पापा को संभालेंगी, आपको संभालेंगी, आपके सास ससुर को, आपके बच्चों को संभालेंगी, सब कुछ बहुत अच्छे से करेंगी। दो शब्द तारीफ़ के आप बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ भाग दो लेकर। हम देखते हैं कि सुचिता की लाइफ में क्या क्या होता है, या शायद ये हर गृहिणी की कहानी है, हर गृहिणी की ज़िंदगी में क्या क्या होता है, उसकी भावनाएं क्या क्या कहती हैं। तो मैं विदा लेती हूँ, बाय।